आरसीबी की जीत ने आग लगाई। आखिर आईपीएल की ये टीमें प्लेऑफ में आई, इन टीमों की होगी विदाई और इन टीमों के बीच में होने वाली है आर पार की लड़ाई। आईपीएल 2026 का मैच नंबर 34 आरसीबी और जीटी के बीच में खेला गया। आरसीबी ने जीटी को 5 विकेट से हरा दिया। अब आरसीबी की जीत के बाद पॉइंट टेबल में तहलका मच गया है। जी हां, बवाल मचा दिया आरसीबी ने यह मुकाबला जीतकर। पॉइंट टेबल में क्या बदला हुआ है, अब कौन कौन सी टीम है जो बाहर हो गई है, कौन कौन सी टीम है जिनके बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है और कौन सी टीम है जो प्लेऑफ में आई है, आखिर पॉइंट टेबल गणित क्या है, सिनेरियो क्या है, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ ये टीमें बाहर हो गई है, ये टीमें क्वालिफाई करने वाली है, इन टीमों के बीच में आर पार की लड़ाई होने वाली है। टेबल टॉपर है पंजाब किंग्स है, ठीक है। पंजाब किंग्स की बात की जाए तो इसके आगे मैं ये कहूं कि ग्रीन डॉट लग चुका है। क्यों लग चुका है कि इसका जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो कहता है कि पंजाब किंग्स आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, और यूं कहे तो पंजाब किंग्स लगभग क्वालिफाई कर ही चुकी है मेरे हिसाब से मैथमेटिकली रूप से, क्योंकि 6 में से 5 जीती है तो आगे इसको 8 में से 3 मैच ही जीतने हैं। और अगर इतनी किस्मत खराब है तो ये 8 के 8 ही मैच हार जाती है या फिर 8 में से 3 मैच नहीं जीत पाती है तो वो बात अलग है। देखो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त है। 11 अंक तो हो ही गए, अब इसको 5 अंक चाहिए, 4 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर जाएगी 15 अंक, तो हो सकता है कि 2 या 3 मैच जीतकर आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप भी कह सकते हैं कि पंजाब किंग्स से काफी हद तक ज्यादा चांस है कि ये प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। 8 में से 3 मैच इसको जीतने होंगे, 8 में से 2 मैच जीतकर भी क्वालिफाई कर ही सकती है। नंबर 2 पर आरसीबी, जो कि पहले ग्रीन डॉट नहीं था लेकिन अब इसके भी आगे ग्रीन डॉट लग चुका है। 7 में से 5 तो जीत गई, तो आगे इसको 7 में से 3 मैच जीतने हैं। अब आप कह सकते हैं कि 7 में से यानी कि आधे मैच तो इसने खेल लिए, आधे मैच बाकी है, तो 7 में से 5 जीत गई तो क्या 7 में से 3 मैच नहीं जीत गई? 2 मैच और कम जीतने यहाँ पर और आसानी से बिना नेट की लड़ाई लड़े जाएगी है। अगर 7 में से 2 जीते तो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वहां नेट की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि 10 अंक तो इसके हो गए। अब इसको 6 अंक ही हासिल करने, 6 या 5 अंक, और एक मुकाबला इसका नो रिजल्ट हो गया तो भी इसको फायदा तो मिलेगा आगे। नंबर 3 पर आरआर है, जो क्वालिफिकेशन आरसीबी का है वही आरआर का है, सेम है। देखो आप देखेंगे मैच, जीत, हार, अंक, बस फर्क है नेट का। और आरआर को 7 में से 3 जीतने और आरसीबी को भी 7 में से 3 जीतने। अब इनके बीच में यह लड़ाई रहेगी कि नंबर 2 पर कौन रहे, 3 पर कौन रहे, टॉप पर कौन रहे या फिर 4 पर। देखो ये आगे तय होगा कि किसको एलिमिनेटर मुकाबला खेलना है, कैसे क्वालिफायर मुकाबला खेलना है, वो आगे की बात अलग है, उसी के लिए लड़ाई रहती। अब सेम अंक है तो वहां लड़ाई यही रहेगी, नेट के हिसाब से जिसका अच्छा होगा वो ऊपर रहेगी। नंबर 4 पर जो एसआरएच है, 7 में से ये 4 जीते। अब इसको आधा जो आईपीएल में इसने खेल खेला है, आधा आईपीएल में जो प्रदर्शन किया है वही क्या करना है, आगे करना है। 7 में से 4 अभी जीते, आगे भी 7 में से 4 जीतने, आसानी से बिना नेट की लड़ाई ये आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। जो आधा आईपीएल इसने खेला और आधा जो बचा वो खेलना है। लेकिन सीएसके की बात की जाए तो 7 में से 3 ही जीती है, तो आगे इसको 7 में से 5 जीतने होंगे, एसआरएच से 1 मैच ज्यादा जीतना होगा। और उसके अलावा अगर बात की जाए नंबर 6 पर जो डीसी है, 6 में से 3 जीती है, तो आगे इसको 8 में से 5 मैच ही जीतने होंगे, है ना। 8 में से 5 मैच जीतने होंगे, जो कि कह सकते हैं क्या थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर सकती है डीसी। और नंबर 7 पर जो जीटी है, 7 में से 3 जीती है ये, तो इसके लिए बहुत मुश्किल, 7 में से 5 मैच जीतने होंगे। अब डीसी को तो 8 में से 5, लेकिन जीटी को 7 में से 5 मैच जीतने। एमआई की बात करें तो 5 बार की चैंपियन टीम, बहुत मुश्किल है। यूं कहे तो रेड डॉट लग चुका है, खतरे की घंटी, क्योंकि 7 में से सिर्फ 2 जीती है, आगे इसको 7 में से 6 मैच जीतने होंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। आप भी कह सकते हैं कि हाँ भाई तू सही कह रहा है यार। नंबर 9 पर एलआईसी, इसके लिए भी वही है, आगे कोवा पीछे का ही है, 7 में से 2 जीती है, इसको भी आगे 7 में से 6 मैच जीतने होंगे। हाँ हो सकता है कि 7 में से 5 जीत कर भी, लेकिन संभवतः बिना नेट की लड़ाई, क्योंकि फिर नेट की लड़ाई रहेगी तो लेट हो जाएगी एलआईसी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी टीमें हैं। नंबर 9 पर है एलआईसी, ये सिर्फ केकेआर से ऊपर है। केकेआर की बात करें तो 7 में से सिर्फ 1 जीती है, तो आगे इसको 7 के 7 मुकाबले जीतने होंगे। और हो सकता है कि 1 मुकाबला हार गई, 2 मुकाबले हार गई, तो फिर इसका तो यही पत्ता कट जाएगा। आधे आईपीएल होते होते पहले ही 1-2 टीमें तो यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो एमआई के लिए, एलआईसी के लिए बहुत मुश्किल है, या आप भी कह सकते हैं, लेकिन आसान है पंजाब किंग्स, आरसीबी और आरआर के लिए। लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से कौन सी टॉप 4 टीमें, यानी कि 4 टीमें कौन सी होगी जो प्लेऑफ में जाएगी। आप कमेंट करके बताना, अपनी राय जरूर देना।